का हम आज VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। इफ़ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हुआ है और y इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, देन तब आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या दिया हुआ था, ए कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या था, ए साइन थीटा। ये आपका गिवन है। तो गिवन है तो इसको क्या करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पर क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स बाई डी थीटा। और यहाँ पर देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए बाहर हो जाएगा, डी थीटा कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। कॉस थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस साइन थीटा। तो आपका डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अगेन इसको फाइंड करिए, बाई इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो डी बाई बाई डी थीटा, इसको भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पर देखिए ए है, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। डी बाई डी थीटा इजकल टू ए साइन थीटा का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस थीटा। तो आपको डी बाई डी थीटा आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। तो आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर डी बाई डी थीटा था ना, तो इसको आप एज इट इज लिखिए, डी बाई डी थीटा, इसको आपको एज इट इज लिखना है और यहाँ पर इनटू देना है। देखिए डी एक्स बाई डी थीटा है ना, इसको आपको रिवर्स कर देना है, मतलब डी थीटा ऊपर डी एक्स बाई नीचे, यानी डी थीटा बाई डी एक्स। देखिए थीटा थीटा कैंसिल होकर डी बाई डी एक्स आ जाएगा ना। चलिए इसका वैल्यू पुट करिए, डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसको आप क्या करिए ना, इसको अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल, माइनस, देखिए कॉस बाई साइन क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा, 10th में पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आया कॉट थीटा। देखिए अब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, टेन थीटा नहीं होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई इक्वल टू 2at, देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल टू ए टी और y इक्वल टू क्या था, 2at, ये गिवन है। चलिए तो इसको आपको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, उस बार थीटा के रिस्पेक्ट में किए थे, तो आपको t के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर होगा डी एक्स बाई डी टी टी, डी टी होगा, यहाँ पर डी थीटा हुआ था क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ था, यहाँ पर डी टी होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये देखिए और कांस्टेंट है, ए को बाहर करिए, डी टी बाई डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 इक्वल टू ए आ गया। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करता है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखिएगा, डी बाई डी टी इक्वल टू, देखिए 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है तो 2a को बाहर कर दीजिए और डी टी बाई डी टी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर टी होगा, ठीक है। चलिए तो टी से टी कैंसिल, मतलब 1, 2a इंटू 1 इक्वल टू 2a आ गया, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी टी आ गया और डी एक्स बाई डी टी आ गया, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आपको डी वाई बाई डी टी एज इट इज रखना होगा। देखिए इसमें नो छेड़छाड़ करना होगा। अब क्या करिए ना कि देखिए यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, डी टी बाई डी एक्स। देखिए डी टी कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलिए तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है 2a, तो 2a यहाँ पर पुट करिए। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स यानी हमको पास डी एक्स बाई डी टी है, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है a है। इसको हमको डी टी बाई डी एक्स करना है यानी कि 1/a हो जाएगा, तो a से कैंसिल यानी कि 2 आंसर आएगा। ठीक है, 2 आंसर ऑप्शन आपका कौन सही है। देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ तो t है, वहाँ n/2 ts को यहाँ पर d आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x + 2। इसका मतलब समझे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है d2 x स्क्वायर + 3x + 2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले आप क्या करिए ना कि पहले इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करिए, इसको आप बाई लेट कर लीजिए। तो y = एक्स स्क्वायर 3x + 2, इसको हम क्या किए ना कि बाई लेट कर लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3, 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, x का ये देखिए कांस्टेंट है आपका, इसका 0 डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आपका आ गया 2x + 3, ये 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है। अब इसी को यहाँ पर लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर लिखाएगा आपको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 2। अब यहाँ पर देखिए 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, तो क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया ना। तो 2 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन कौन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन, देखिए यहाँ पर 2 मैच कर रहा है यानी टी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स देखिए साइन यहाँ पर है साइन एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस π/2 - x, मतलब 90 डिग्री -x लिख सकते हैं ना। कॉस इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग 11th में पढ़े हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा = थीटा होता है। इसको 1 टाइम्स और लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा = थीटा होता है। जैसे यहाँ पर आता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर यही है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा = थीटा यानी कि π/2 - x। तो π/2 - x आ गया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो π/2 क्या है, π/2 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 और π/2 का भी 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ देखिए -x, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, आपका आंसर आ गया -1। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए कहाँ है, यहाँ -1 है। चलिए यानी ऑप्शन 4 ठीक, 4 का ए ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स a⁴x, मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। हम लोग यहीं पर सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a⁴x log a, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है।
देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी, इसका सी आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी यहीं पर सॉल्यूशन निकाल लेंगे 6 का। देखिए डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर 13x, तो आप लोग ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ई के पावर x ही होता है ना। तो इसका क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स ई के पावर 13x, तो क्या होगा ई के पावर 13x एज इट इज़, फिर डी बाई बाई डी एक्स 13x का, तो ई के पावर 13x एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर 13 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि 13। आपका ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, 13 ई के पावर 13x, सी आपका मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग यहीं पर सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए डी बाई बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, तो आप साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, एंगल यही रहेगा। अब क्या होगा कि डी बाई बाई डी एक्स एक्स बटा 5, तो 1/5 क्या है, 1/5 आपका कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दीजिए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 1/5 cos x/5 आपका ए। तो देखिए ये ऑप्शन मिलाइए, 1/5 cos x/5, 1/5 cos x/5 आपका सी होगा सही। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डी बाई बाई डी एक्स कॉस 2x, तो देखिए कॉस का आप लोग जानते हैं माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस साइन 2x, इसके बाद डी बाई बाई डी एक्स 2x का भी तो होगा, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को आप बाहर कर दीजिए और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो साइन 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो 2 बाहर और x का 1, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन 2x, ऑप्शन देखिए कौन है, 2 साइन 2x बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है डी बाई डी एक्स tan x/3, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, फिर से अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा, x/3 का होगा, तो x/3, तो सेक स्क्वायर x/3। देखिए 1/3 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, 1/3 इंटू 1, मतलब 1/3 सेक स्क्वायर x/3। ऑप्शन मिलाइए कौन है ऑप्शन आपका, ऑप्शन है 1/3 सेक स्क्वायर x/3 बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डी बाई बाई डी एक्स एक्स के पावर 4/4, इसका सॉल्यूशन यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और x के पावर 4, तो x के पावर n का क्या फॉर्मूला आता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो x के पावर 4 है, तो 4 नीचे आएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करिए और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो x के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3 आपका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है डी बाई बाई डी एक्स लॉग एक्स के पावर 4, तो लॉग एक्स का आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, 1/x होता है, 1/x, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, यानी x के पावर 4, फिर से डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, x के पावर 4, तो x के पावर 4 है, तो यहाँ पर लिखिए डी बाई बाई डी एक्स एक्स के पावर 4, तो देखिए 1/x के पावर 4, देखिए यहाँ पर x के पावर 4 है, तो 4 नीचे आ जाएगा और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 1/x⁴, 4x के पावर, देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट 3, यहाँ पर 4 होगा। देखिए यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो एक कैंसिल होगा, 3 से 4 यानी 4/x बचा। आंसर देखिए 4/x, यानी ये आपका आंसर सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर है sin स्क्वायर थीटा। 12 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा है, जैसे x के पावर n रहता है तो क्या होता है, n x के पावर n-1 होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले स्क्वायर वाला का होता है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, sin थीटा 2-1 हो जाएगा। फिर से d/d थीटा sin थीटा का होगा, ठीक है। 2 sin थीटा होगा, देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा होगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा होता है, इसका ऑप्शन आपका होगा sin 2 थीटा। देखिए sin 2 थीटा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, dy/dx sin 2x। अच्छा, sin 2x का क्या फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos 2x। फिर से 2x का करेंगे तो 2 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर करिए, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो 2 cos 2x आपका फाइनल आंसर आया, 2 cos 2x। ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। अब देखिए dy/dx tan kx, tan kx का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, sec स्क्वायर kx। अब sec स्क्वायर kx का तो tan x का हो गया, लेकिन यहाँ पर kx है, देखिए तो k क्या है, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, यानी कि फाइनल आएगा k sec स्क्वायर kx। देखिए आपका मैच कराइए, k से a आपका 20 सही होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है e के पावर x के पावर 3। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन एज इट इज, फिर से dy/dx x³ का e के पावर x³। अब देखिए 3x के पावर 3 है, तो आपको फॉर्मूला बताया ना कि अगर पावर किसी का रहेगा तो पावर को आप नीचे कर दीजिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि e के पावर x³ 3x² आ गया, यानी कि 3x² e के पावर x3, 3x² e के पावर x3, 3x² e के, देखिए आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है log 3 के पावर x। अच्छा, पहले log x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, 1/x, यानी कि log x यानी कि 1/3 के पावर x। अब 3 के पावर x, तो 1 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 के पावर x log a। तो यहाँ पर क्या होगा 1/3x, 3 के पावर x, और 3 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन 3 के पावर x log 3। देखिए a के पावर x है ना, तो a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a के पावर x log a, यानी कि 3 के पावर x log 3। तो 3 के पावर x से 3 पावर x कैंसिल, यानी कि log 3, log 3 आपका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17, क्वेश्चन 17 है, देखिए dy/dx 1/sin प्लस e के पावर x। अच्छा, 1/sin जो होता है इसका अपोजिट ए होता है, देखिए 1/sin का
कॉसेक होगा ना। चलिए कॉसेक का 1/sin अपोजिट होता है और साइन का अपोजिट 1/कॉसेक होता है। चलिए ई के पावर एक्स, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉसेक्स का बताया था, जिसमें सी रहेगा वो माइनस में होता है। देखिए तो सी यहाँ पर है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। चलिए मैच कौन कर रहा है, देखिए माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर 3x, तो ई के पावर 3x, ये आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है dy बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। तो सीधे आप याद रखिएगा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन बी 19 क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स लॉग अंडर रूट एक्स। तो आप लोग जानते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि 1/x, एक्स आपका क्या है रूट एक्स, देखिए एक्स आपका रूट एक्स है। और अभी हम लोग बताएं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो 1/2, देखिए रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो 1/2x, आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर साइन 2x, मतलब यहाँ डबल डिफ्रेंसिएशन है। तो पहले साइन 2x को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो साइन का क्या होता है cos 2x, फिर यहाँ पर 2x जो है तो 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, t इंटू 1, यानी कि 2 cos 2x आ गया। अब क्या है कि 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करिए और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x, फिर से 2x आया था, 2 कांस्टेंट बाहर, यानी 2 इंटू 1, यानी कि 2 2 जा 4, -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, ऑप्शन सी। 21, देखिए 21 क्या है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस ए। तो आप जानते हैं कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, यानी कि ई के पावर एक्स ही होगा। फिर से इसका होगा, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, और ए क्या है कांस्टेंट है, यानी 0, ई के पावर एक्स माइनस ए इंटू 1 एज इट इज़ 0, खत्म। तो आपका आंसर होगा ए, ऑप्शन सही होगा, ई के पावर एक्स माइनस ए। देखिए यही ना बच्चा, 1 से इंटू होगा, ए आंसर। 22, इसको ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसको हम 1 टाइम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी x के पावर n है। तो आपको क्या बताया था कि किसी का पावर आया था तो पावर नीचे कर दीजिए और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 4x³। फिर से इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, फिर से, तो 4 कांस्टेंट है बाहर, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, x के पावर 3 है तो 3 नीचे आ गया, x 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2, यानी 4 3 जा 12x²। ये डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ पर 1 डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब यहाँ से ट्रिपल करते हैं, तो 12 कांस्टेंट है, यहाँ पर फिर है x के पावर 2, तो 2 नीचे होकर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1, 12 दूनी 24, 24x, देखिए 24x आपका सी आंसर। चलिए 23 का क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है 2e के पावर 2x। तो 2 तो इसमें कांस्टेंट है और e के पावर 2x का आप जानते ही होंगे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज होता है। फिर से 2x का करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और x का क्या होगा 1 होगा, यानी कि फाइनली आ गया 2 2 दूना 4 e के पावर 2x, ये आपका आंसर हुआ 4e के पावर 2x, 4e के पावर 2x, सी आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग 24 पर आते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 क्वेश्चन है log x के पावर n। पहले तो आप लोग जानिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी 1/x क्या है, x के पावर n है तो x के पावर n होगा। अब x के पावर n का डिफरेंस क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर n हो गया और x के पावर n-1 इंटू, यहाँ पर देखिए प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा ना। तो देखिए इसका बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि n इंटू एक्स के पावर n-1 माइनस 1, n से n कैंसिल, तो बच गया आपका n/x, यानी n/x आपका डी आंसर सही है। देखिए x के पावर -1 है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है tan x स्क्वायर, तो tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपका एंगल है। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आपको बोले एक्स स्क्वायर यानी कि इसका पावर 2 है, तो 2 नीचे हो जाएगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि फाइनल आ गया आपका 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपका 20 सही होगा। कॉर्टेक्स का देखिए आपको बताया रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो डायरेक्ट इसका करिए 1/2 कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सी है तो माइनस तो होगा ही, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, -cosec² 2 cot x, सी आंसर सही।